हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कमेंट्स पर चर्चा करेंगे। जो भी कमेंट्स हमें पिछले कुछ वीडियोस में पसंद आए, हमने उन्हें कंसीडर किया है। लगभग जिसने भी क्वेश्चन हमसे पूछा है, हमने उसको कंसीडर किया ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है पहला कमेंट है, ड्रीम्स ऑफ डैफोडिल्स ऐसे लिखा है। अब देखिएगा, नाम तो नहीं है इसमें। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट। भाई साहब, अभी एग्जाम डेट आई नहीं है तो हम डेट नहीं बता सकते हैं। हम ये निष्कर्षण पे पिछली वीडियो में पहुंचे थे कि हमारे अनुसार परीक्षा चुनाव से पहले नहीं हो सकती है, चुनाव के बाद ही परीक्षा होने की संभावना है। ये वीडियो हम बता चुके हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा है, डोंट डू दिस, चेक द थंबनेल। ये कमेंट जिस वीडियो पे आया उसका थंबनेल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये थंबनेल है, इसके पीछे मैंने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की एक पिक्चर लगाई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की भी पिक्चर लगाई है, और मैंने इस पे सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, ये कैसी भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। ये थंबनेल था जिसकी बात ये महाशय कर रहे हैं। अब इसमें जो खबर थी वो थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जुड़ी, कि भारत की स्थिति भयावह है, ये खबर थी। अब इसमें थंबनेल में ऐसा क्या था, चूंकि वो हमारा जीके से जुड़ा पार्ट था, इसलिए हमें उसे पढ़ाना तो वैसे ही पड़ेगा। हाँ, भयावह स्थिति देश की तो है, 111वें नंबर पर है, तो इस वजह से हमने देश की स्थिति भयावह लिखी। और इसमें ऐसा कुछ गलत तो नहीं था। हो सकता है इन्होंने इस भ्रम में इसे देख लिया हो कि इसमें डेट बताई गई होगी, लेकिन YouTube है ये, यहां तो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप बैक चले जाइए। तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं कि आपने इस पे ये डाला, चेक द थंबनेल, तो हमें ये समझ नहीं आया। चलिए अगले कमेंट पर चलते हैं। अगला कमेंट, हाँ जी, सच की किस्मत चुकानी, किस्मत नहीं, कीमत लिखना चाह रहे होंगे। सच की, अनिल वर्मा जी ये हैं, सच की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए सावधान रहें बीजेपी और आरएसएस और अंधभक्तों से। बात तो सही है वर्मा जी, आपकी बिल्कुल सही है। हम जो बोलते हैं, वास्तविकता हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। जैसे एग्जाम डिले कर देना, एग्जाम लेट करवाना, रिजल्ट टाइम से ना देना, या उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, तो हम किसी पार्टी विशेष का नाम लेते ही नहीं है। फिर भी हम सावधान बिल्कुल रहेंगे, ये हमारी नॉलेज में है ये बात। आगे बढ़ते हैं। अनिल वर्मा जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आगे हैं, हिंदी के हैं, ये हिंदी चैनल से बिलोंग करते हैं। सच के सच्चे सहचर आप, बड़े अच्छा लाइन लगी हमें, बहुत ही अच्छी। मतलब ये लाइन, सच के सच्चे सहचर आप, मतलब हिंदी कविता का क्या मतलब, बहुत अच्छा लगा हमें। करंट को सीखने की जिज्ञासा आपने जगा ही दी। हाँ जी, करंट अफेयर्स तो आएंगे ही, अब मंथली आएंगे और भी आसान लगेगा आपको, नोट्स आप बनाते रहिएगा। लेकिन ये लाइन आपको हमें बहुत पसंद आई। आगे बढ़ते हैं। राजीव यादव जी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, सरकार की गलत नीतियों और लोगों की फ्री के लालच जिम्मेदार है। बात आपकी कहीं तक बहुत सही है कि गलत नीतियों के विरोध में हम हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में बात ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। तन्वी सिंह लिखती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, एग्जामिनेशन डेट कब तक आएगी? यकीन मानिएगा, चुनाव से पहले अगर परीक्षा होती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि नया आयोग क्रियान्वयन होने में समय है अभी तो, और वो आने के बाद धड़ाधड़ वैकेंसी निकालेगा, ये दिखाने के लिए कि
बहुत सारी वैकेंसी है, इलेक्शन होता है, उससे पहले ये दिखाना जरूरी है। सभी सरकारें दिखाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पहले हो पाएगा, फिर यूपी बोर्ड के एग्जाम है, सब टीचर्स बिजी हो जाएंगे। तो ये चुनाव के बाद ही होने की संभावना लग रही है। अगर हो जाए पहले तो मैं फिर से कहता हूं कि चमत्कार होगा। आगे बढ़ते हैं। अब की बार जुमलेबाजी बीजेपी के झांसे में नहीं फंसना है, क्लियर कट वोट फॉर ओपीएस ओनली, राहुल गांधी। ऐसे इमोजी बनाई है इन्होंने। ये ओपीएस वाली जो वीडियो है, भाई ओल्ड पेंशन स्कीम का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि एक जो सरकारी कर्मचारी है इतने साल काम करते हुए बिता देता है, चाहे वो किसी भी विभाग से बिलोंग करता हो, तो उसका पेंशन का हक है। अब ये जो विधायक हैं, ये सांसद हैं, नेताजी हैं, इनकी पेंशन ये एक दिन के लिए चुने जाएं, उसके बाद चाहे तो हट जाएं, लेकिन उनकी पेंशन रहती है। तो फिर सरकारी कर्मचारी की क्यों नहीं? तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल पक्षधर हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा लंबा सा कमेंट है ये, इस पर आते हैं। ये संदीप जायसवाल जी लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है, बहुत अच्छा लगा। हम इसका जवाब कमेंट करके रिप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें वीडियो ही बनानी पड़ती इसके लिए। ये है, सर आप 50 प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को बता दीजिए जिनके खुद के बच्चे, रिलेटिव के बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हों। ओनली पेंशन चाहिए, काम कुछ नहीं। अगर काम करते तो अपने बच्चे को खुद अपनी टीचिंग वाले प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते। इन टाइप्स के टीचर्स की वजह से लोग प्राइवेट कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे हैं और प्राइवेट एजुकेशन मैनेज हो रहा है। अगर ये ईमानदारी से काम करते तो हम कॉन्वेंट स्कूल क्यों जाते? काम कुछ नहीं, पेंशन चाहिए और महंगाई बढ़ेगी। ये जायसवाल जी ने लिखा है। ये मोटे तौर पर इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स के बारे में लिखा है, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है, इनका ये कहना है। तो जायसवाल जी आप शायद मुद्दे से अलग हो गए थोड़ा सा, क्योंकि अगर जो पढ़ाता नहीं है तो वो सैलरी भी क्यों ले रहा है? दूसरा है, सरकार को ये पता है तो वो अपॉइंट ही क्यों कर रही है? तो यहां तो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि काम ना करना तो वेतन नहीं ले सकता है, ये है। लेकिन जायसवाल जी, ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हूं और मैं 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूं टीचिंग में, और मैं इसी वजह से परेशान होकर ही छोड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्राइमरी में तो खैर लेक्चरर था, प्राइमरी की हालात तो यूपी में और भी बदतर है। और मुझे नहीं लगता यूपी में, मैं तो सभी स्टेट में जनरली बात की है मैंने, सबकी हालत है। अब समझना, मैंने प्राइवेट में भी पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट में भी पढ़ा है, और मैंने गवर्नमेंट को भी छोड़ दिया है। अब आप ये समझिए, आपने कहा कि प्राइवेट में कॉन्वेंट में क्यों भेजते? चलिए आपकी बात बड़ी करते हैं, तो फिर प्राइवेट वालों को पेंशन दिलवा दीजिए, वो तो काम करते हैं ना, उन्हें सरकारी पेंशन दिलवा दीजिए। क्या ये सब मुमकिन है? प्राइवेट में पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो कम एलिजिबल है ना। अब आप सभी ये चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिले, इसका मतलब कम एलिजिबिलिटी वाला प्राइवेट में ये माना जाएगा सामान्य तौर पे, तभी तो प्राइवेट में, नहीं तो गवर्नमेंट में ना चला जाए। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट में ज्यादा एलिजिबल होने के बाद भी उनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्यों नहीं पढ़ते? अब कारण समझिएगा थोड़ा सा, मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा इस विषय पर। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप समझिएगा, आप टीचिंग अगर कर रहे हैं कोई से भी, किसी भी लेवल पे, प्राइमरी या फिर टीजीटी या पीजीटी, किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अब आप आए, सेशन स्टार्ट होता है, आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आप सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, 1 यूनिट करवा लेते हैं, 2 यूनिट करवा लेते हैं, मतलब 2 लेसन पढ़ा दिया आपने। फिर आपको पता चलता है कि अगले 3 महीने आपको वहां जाके इस गांव का सर्वे करना है। आप स्कूल नहीं आएंगे,
3 महीने आपके लेटर आ गए, वहीं रहेंगे आप, उसका सर्वे करना है, उसकी जनगणना करनी है, मतलब 50 काम आपको बता दिए। 3 महीने अब आप दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, वहां रिपोर्ट करते हैं सुबह और शाम को आते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर आप स्कूल में वापस आते हैं, बच्चों को जो आपने 2 लेसन पढ़ाए थे वो बच्चे भूल चुके होंगे। फिर आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश करेंगे, पहली बार ऐसा हुआ आपके साथ, आप कोशिश करेंगे दोबारा, फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, सिलेबस तेजी से बढ़ाएंगे, पीछे रह गया। 1 महीने बाद फिर लेटर आता है और आपको इस बार बीएससी ऑफिस अटैच कर लिया जाता है या कहीं और दूसरे के प्लेस पर भेज दिया जाता है। 15 दिन बाद फिर आते हैं आप, फिर आपने कोशिश की, फिर आपको ऐसे ही भेज दिया गया। तीसरी बार आप आकर कंटिन्यू करेंगे ही नहीं सिलेबस। आप मानसिक रूप से इतने तनाव में होंगे कि आप बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखेंगे ही नहीं, कि जब जाना वही है, लेटर आने वाला है, तो आप नहीं देखेंगे। आप 2 बार कोशिश करते हैं, 3 बार कोशिश करते हैं, बार-बार कोशिश कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हालात हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, इससे भी बदतर स्थिति है। तो बच्चों की जब कंटिन्यूटी नहीं मिलती है और बहुत सारे वैकेंट पड़े हैं, प्राइमरी तो छोड़िए, इंटर कॉलेज, राज्य के इंटर कॉलेज में ऐसे भी हैं जिनमें 3 लेक्चरार बस काम करते हैं। एक मैथ के हैं, एक हिंदी के हैं, एक इंग्लिश के हैं। ना वहाँ साइंस वाला एडमिशन ले सकता है, ना वहाँ आर्ट वाला ले सकता है, ना वो कॉमर्स वाला एडमिशन ले सकता है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना मैथमेटिक्स है, ना ज्योग्राफी है, ना हिस्ट्री है। मतलब 2-3 सब्जेक्ट के लेक्चरार वहां पे पोस्टेड है। ना टीजीटी है वहां पे, 2 क्लर्क हैं, 2 पियोन हैं, 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, एक प्रिंसिपल की नियुक्ति है और 3 लेक्चरार है। आए ही नहीं, राजकीय है। तो आप जरा ये भी सर्वे करिएगा, 50 राजकीय उठा के देख लीजिएगा कि किस में कितनी पोस्ट है, और जो एडमिशन ले रहा है बच्चा, क्या उसे सब सब्जेक्ट मिल रहे हैं? क्योंकि यहां तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकाली जाती है, इस बात से नहीं निकाली जाती कि सब्जेक्ट है तो वैकेंसी है, पद निरस्त किए गए हैं। मान लो 4 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, 4 ही हैं बीएससी में, उनमें केमिस्ट्री भी है, उनमें फिजिक्स भी है, और आप नियुक्ति करते नहीं क्योंकि रेशो के अनुसार ज्योग्राफी और हिस्ट्री भेज के आपका पूरा हो गया। तो साइंस वाले क्या कीजिएगा? वहां मैनेजमेंट वाले, माध्यमिक एडेड वाले स्कूल फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से पैसा देके, कुछ मान दे के टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को अपॉइंट कर लेते हैं इसलिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई हो पाती है। वैसी हालत प्राइमरी की भी है। पियोन नहीं होता प्राइमरी में, क्लर्क भी नहीं होता प्राइमरी में। तो स्थिति वैसी नहीं है जैसे प्राइवेट की है। प्राइवेट में जो टीचर है, गवर्नमेंट में जाके वो पढ़ा ही नहीं पाता है, कोशिश भी करके देखना। तो बहुत रेयर हैं जो हाँ, वो टीचर बिल्कुल पढ़ा पाएगा जिससे बार बार ऐसे ड्यूटी ना लगी हो, वहां के ऊपर के अधिकारी बिल्कुल सही हो, ड्यूटी ना लगाते हो, केवल चुनाव में ही, भाई चुनाव आ ही जाता है, चुनाव में ही जाते हैं, बाकी में नहीं जाते, तो पढ़ा सकते हैं। तो गलती एक तरफ से नहीं है, केवल आप ये सोचते हैं टीचर्स की है, चलो आपकी बात ये भी मान ली, चलो टीचर्स की गलती है, तो बाकी विभागों को पेंशन दिलवा दीजिए। प्राइमरी का तो उदाहरण लिया है अपने, रेलवे का तो नहीं लिया। तो उनके बाकी विभाग हैं, उनके कर्मचारियों की पेंशन करवा दीजिए, क्योंकि ये तो केवल टीचर्स के लिए थोड़ी है, सभी सरकारी विभागों के लिए, सभी स्टेट के लिए है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। और पहले तो पेंशन होती थी ना, ऐसे भी है। तो जायसवाल जी थोड़ा दूसरी तरफ से भी सोचिएगा, हम ये गुजारिश करते हैं आपसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कमेंट लगा हमें जायसवाल जी का, जो हमें ये बताने का मौका भी दिया क्योंकि ये हमारे मन में बहुत दिन से था। किसी दिन हम अपनी वीडियो भी बनाएंगे कि कहाँ कहाँ हमने किस किस कॉलेज में पढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कमेंट पर आते हैं ये है भुवनेश चक्रवर्ती, कैम हाउ लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के हैं मेरे हिसाब से। नमस्कार सर, एडवर्टाइजमेंट 51 यूपीएचएससी लिखना चाहते हैं। मैं जब भी परीक्षा होगी तो करंट अफेयर्स किस सन से किस सन तक पूछा जा सकता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है सर। ये भी हो सकता है कि अक्टूबर 2022 के आसपास पेपर छापने की बात आ रही थी, क्या वही करंट अफेयर्स पेपर दिए जा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो उन पेपर्स की गोपनीयता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हमारे मन में भी ये था। अगर पेपर पहले छप गया है, जैसा कि सुनने में भी आ रहा था कि छप गया है, पेपर प्रिंटिंग का काम चल रहा है, तो 2022 के करंट अफेयर्स वैलिड थे, वो तो वहीं तक के लेंगे। अब प्रश्न उठता है, अब तो आयोग भी बदल गया, तो वो पेपर आने की संभावना अब ना के बराबर है। अगर बाकी क्वेश्चंस वहां से रखते हैं तो करंट अफेयर्स तो लेटेस्ट ही आते हैं। जिस सन में पेपर होगा उससे पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा। अगर 24 में होने की संभावना है तो 23 से आप पढ़िएगा। तो 22 के आने की संभावना बहुत ना के बराबर है, और वही पेपर आए, यही भी संभावना अब ना के बराबर ही है, क्योंकि नया आयोग है तो नया पेपर ही छपेगा। ठीक, और ज्यादा डिले होता है तो और ज्यादा, क्योंकि पहले भी डिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि सरकार में पेपर डिले हुआ है, पहले भी सरकारों में पेपर डिले हुए हैं, लेकिन जब भी जिस ईयर में पेपर हुआ है वहीं के करंट अफेयर्स उन्होंने पूछे गए हैं। पुराने क्वेश्चन पूछते हैं तो एज अ जीके का अदर पार्ट है, उसके थ्रू भी वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो कहीं के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स अगर बोले जाते हैं तो उसी सन के वो बोले जाएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा और करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही कमेंट्स उठाए, इंफॉर्मेटिव थे, मुझे काफी अच्छे लगे तो मैंने इन्हें उठा लिया। आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे, अगर हैं तो आप लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से जो उत्तर दिए जाते हैं प्रश्नों के, उनसे काफी नॉलेज बढ़ती है, हम भी जान पाते हैं कि पूछना क्या चाहते हैं। चलिए, हमारी वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं तो हम भी ये तो कह ही सकते हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।